अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, आज हम कलाम पाक की जो सूरत पढ़ने जा रहे हैं वो है सूरत अल-बक़रा, और सूरत अल-बक़रा की आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 38 से लेकर आयत नंबर 39 तक। और इसके अलावा आज हमने पढ़ना है जो पिछली आयत में अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजा गया। ठीक है, वो पूरा किस्सा जो है वो आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। चलिए जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पढ़िए आप लोग भी मेरे साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल नहबितु मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ। जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना। जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको झुटलाया या कबूल ना किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी जनाब, इसमें अब ज़िक्र है, इससे पहली आयत में जो ज़िक्र है अल्लाह पाक ने फरमाया था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन अल्लाह पाक ने एक दरख्त की तरफ इशारा फरमाया था कि इस दरख्त के पास भी ना जाना वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। फिर ऐसा हुआ कि शैतान ने हज़रत आदम को और हज़रत हव्वा को बहका दिया। ठीक है, बहकाया और कहा कि आप इस जन्नत का फल जो है वो खा लें, इस दरख्त का फल खा लें। फिर ऐसा हुआ कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा जो हैं वो उसके बहकावे में आ गए और उन्होंने वहाँ का उसका वो फल खा लिया। ठीक है, और उस शैतान की वजह से वो जिस ऐश और निशात में थे और जन्नत में जो रह रहे थे वहाँ से उनको निकलवा दिया गया। शैतान ने उनको वहाँ से निकलवा दिया। ठीक है, तब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अब तुम इस बहिश्ते बरी से चले जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक के लिए ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। ठीक है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो, इनके शैतान और इंसान एक दूसरे के दुश्मन हैं। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि ज़मीन में तुम्हारे लिए एक वक्त तक के लिए मैंने रहने की जगह भी और रिज़्क जो है वो भी मुकर्रर कर दिया है। ठीक है, अच्छा, फिर जनाब जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो बताया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन हिंद में सरांदीप के पहाड़ों पर उतारा गया था और हज़रत हव्वा को जद्दे में उतारा गया था। ठीक है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल तक हया की वजह से आसमान की तरफ सर भी नहीं उठाया, और वो शर्मिंदगी की वजह से जो है वो हर वक्त रोते रहते थे, बहुत रोते थे, बहुत गमगीन रहते थे। अगरचा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कसीरुल बका थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के आंसू तमाम ज़मीन वालों के आंसुओं से ज़्यादा हैं कहा जाता है, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए, इस कदर रोए कि आपके आंसू हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और तमाम अहले ज़मीन के आंसुओं के मजमूए से बढ़ गए। यानी कि बहुत ज़्यादा आप रोए और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की वजह से आप रोते रहते थे। ठीक है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ू है, रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जब अताब हुआ और आप फ़िक्र तौबा में हैरान थे और इस परेशानी के आलम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वक्त पैदाइश याद आया कि वक्त पैदाइश मैंने सर उठाकर देखा था तो आसमान पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुमने कहा कि मैं समझ गया था कि बारगाह इलाही में वो रुतबा किसी को मैसर नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। ठीक है, फिर क्या किया कि फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की कि या रब, मैं तुझसे तेरे बंदा ख़ास मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहो मर्तबत के तुफ़ैल और उनके करामत के सदक़े में आपसे दुआ करता हूँ और आपसे आपके दरबार में मग़फ़िरत चाहता हूँ। ठीक है, और फिर जब आपने ये दुआ फरमाई तो अल्लाह पाक ने आपकी दुआ को कबूल किया और आपकी मग़फ़िरत फरमाई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत फरमाई। ठीक है जनाब, फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि अब मेरे पास से जो भी हिदायत आएगी, ठीक है, और जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको कोई खौफ नहीं होगा, वो कभी गमनाक नहीं होंगे। ठीक है,
لیکن وہ لوگ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی نہ کی، جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا، تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔